दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग इतना खास क्यों है? क्योंकि ये छोटा सा अंग जो सिर्फ 1.5 किलो के आसपास है, वो हमारे सोचने, समझने, सीखने और पूरी पर्सनैलिटी को कवर करता है। लेकिन इसके ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जानते हैं हमारे दिमाग के 5 अमेजिंग फैक्ट जिनसे आपको आपका दिमाग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। फैक्ट नंबर 1, हमारा दिमाग बिजली की तरह काम करता है। वो कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है और हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन्स बाकी न्यूरॉन से जुड़कर इलेक्ट्रिसिटी की तरह सिग्नल पास करता है। जैसे जब भी आप कुछ सोचते हैं या इमेजिन करते हैं, तब ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए आपस में कनेक्ट रहते हैं और हमारे न्यूरॉन्स के इसी प्रोसीजर की वजह से हम सोच पाते हैं, बोल पाते हैं और इमेजिन भी कर पाते हैं। और ये सिस्टम इतना फास्ट है कि ब्रेन 1 सेकंड में लाखों सिग्नल प्रोसेस करता है। इसे ऐसे समझो, जैसे आपके घर का वाईफाई जब तक कनेक्टेड है तब तक हर डिवाइस स्मूथली चलती है, वैसे ही हमारे ब्रेन की ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आपके मेमोरी, आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। इसलिए जब भी आपको अचानक कोई पुरानी याद आती है, वो इन ब्रेन के न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से ही है। और आपने कभी ना कभी कोमा में गए हुए इंसान के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोमा में गया हुआ इंसान ना ही बोल पाता है, ना समझ पाता है और ना ही शरीर की कुछ मूवमेंट कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोमा में गए हुए इंसान के न्यूरॉन्स ही काम कर रहे नहीं होते हैं। इसलिए तो कोमा में गया हुआ इंसान कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा दिमाग बिजली की तरह कैसे काम करता है। चलिए अब हमारे ब्रेन का फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। हमारे ब्रेन को कभी दर्द महसूस नहीं होता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। हमारा दिमाग कभी खुद को दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि हमारे ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। ये पेन रिसेप्टर्स वो टीनी सेंसर्स होते हैं जो बॉडी के बाकी हिस्सों में मौजूद रहते हैं और जब भी हमें कभी चोट लगती है तब ये सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन तक भेजते हैं। मतलब दर्द को महसूस करवाने वाला कंट्रोल सेंटर तो ब्रेन है, लेकिन ब्रेन के अपने अंदर कोई भी सेंसर्स नहीं है जो खुद को दर्द महसूस करवा सके। इसलिए जब भी हमें सिर दर्द होता है तब वो ब्रेन का दर्द नहीं होता, बल्कि हमारे स्कल की ब्लड वेसल्स, सराउंडिंग मसल्स का दर्द होता है जो ब्रेन को घेर कर रखते हैं। इसलिए जब भी कोई बोलता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, उस टाइम पे वो दर्द उसके ब्रेन का नहीं बल्कि उसके स्कल की ब्लड वेसल्स और सराउंडिंग मसल्स का दर्द होता है। अब ब्रेन को दर्द क्यों नहीं होता ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं हमारा ह्यूमन ब्रेन फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारा दिमाग कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। इसमें हर पल एक्टिविटी चलती रहती है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन के टीनी सेल्स हैं वो आपस में जुड़कर नई पैथवे बनाते हैं और इन पैथवे को स्नैप्टिक कनेक्शन भी कहते हैं और इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। मतलब आपका दिमाग अपने कनेक्शन को बदल सकता है या नया नेटवर्क बना सकता है और पुराने नेटवर्क को मजबूत भी कर सकता है। इसी वजह से अगर कोई स्किल आपने पहले सीख ली है और लंबे समय तक उस स्किल को यूज़ नहीं किया है तो दोबारा उस स्किल को सीखना थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि ब्रेन में उसकी कुछ कनेक्शन बची हुई रहती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये हमें अडेप्ट करने, नई चीज़ें सीखने और सिचुएशन के हिसाब से बदलने की क्षमता देती है। दोस्तों, अब ज़रा सोचो कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तब शुरू में आप बार बार गिरे होंगे, आपको चोट भी लगी होगी या बैलेंस नहीं बना होगा। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन नई कनेक्शंस बना रहा था। मतलब जितने बार आपने प्रैक्टिस की उतने बार न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल स्ट्रांग हुए और यही न्यूरॉन्स के स्ट्रांग होने के वजह से एक दिन ऐसा आया होगा कि आपने बिना सोचे समझे बैलेंस बना लिया और स्मूथली साइकिल भी चलाने लगे होंगे। लेकिन अगर आज सालों बाद भी अगर आप साइकिल चलाओगे तो आपको ब्रेन की वही कनेक्शंस आपको याद दिला देगी कि बैलेंस कैसे करना है करके। और यही कारण है कि कहा जाता है कि वंस यू लर्न टू राइड अ साइकिल यू नेवर फॉरगेट इट। अभी हमारे ब्रेन के फैक्ट नंबर 3 को जानने के बाद अभी हम जानते हैं हमारे ब्रेन के फैक्ट नंबर 4 को। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ब्रेन हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा होकर भी ये अकेले हमारे बॉडी की लगभग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है।
और ये सच भी है, क्योंकि ब्रेन है तो सही हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा, लेकिन ये हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब अगर हमने पूरे दिन में 2000 कैलोरीज खाई तो उनमें से करीब 400 कैलोरीज सिर्फ अकेला आपका दिमाग यूज़ करता है। आपके सोचने, समझने, प्लान बनाने, याद रखने और बॉडी को कंट्रोल करने, इन जैसी कामों के लिए वो उसका यूज़ करता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐप ऐसे होंगे जो बाकी ऐप के मुकाबले ज़्यादा चार्जिंग खाते होंगे, तो आपका ब्रेन भी उसी सबसे पावर हंग्री ऐप की तरह है जो बिना रुके 24/7 काम करता रहता है। क्योंकि जब आप सोते हो तब भी आपका दिमाग आपके सपनों और मेमोरीज पर काम करता रहता है। इसी वजह से कभी भी याद रखना कि ब्रेन हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो चलिए अब जानते हैं हमारा ह्यूमन ब्रेन फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज प्रोसेस करता है, और साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन ब्रेन लगभग 1 एक्सॉल्ट स्पीड से काम करता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बराबर इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है हमारा ब्रेन। लेकिन सिर्फ फर्क बस इतना है कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करता है, जबकि ब्रेन मल्टीटास्किंग, इमोशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन में भी कहीं आगे है। और हमारा ब्रेन पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, यानी एक साथ कहीं काम कर सकता है, जो कंप्यूटर के लिए बेहद मुश्किल है। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हुए चाय पी रहे हो और साथ में मोबाइल पर चैट भी कर रहे हो और बैकग्राउंड में गाना भी सुन रहे हो, ये सब हमारा ब्रेन कर सकता है। लेकिन कोई भी सुपर कंप्यूटर इतनी मल्टीटास्किंग स्मूथली नहीं कर सकता। लेकिन आपका दिमाग ये सब बिना किसी दिक्कत के मैनेज करता है, और यही ब्रेन को दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन बनाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपका ब्रेन कितना कमाल का है। और ये सब फैक्ट बस इंटरेस्टिंग नहीं, बल्कि हमें ये भी बताते हैं कि हमारी सोच और इमेजिनेशन कितनी पावरफुल हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही मज़ेदार साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।